जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती की का कृपा आप पे और आपके परिवार पे सदा सर्वदा बनी रहे, यही कामना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो जैसा कि आप सभी के लिए नवरात्रि की संपूर्ण विधि विधान से किस तरह से पूजन करें, कलश स्थापना और साथ ही साथ माता रानी का पूजन किस तरह से, विशेष नियम आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो सबसे पहले जैसा कि कलश स्थापना की वीडियो तो मैंने पहले ही अपने चैनल में डाल दी है, तो इसको मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा दे रही हूँ। तो किस तरह से मैंने चावल की ढेरी में अष्टकमल दल बना लिया है। आप नहीं बना सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सामान्य से ही चावल कुछ रख लीजिए। इसके बाद आप सभी को एक लोटे में गंगाजल मिश्रित जल, जैसा कि थोड़ा सा गंगाजल और जल आपको शुद्ध इस लोटे में डाल लेना है। साथ ही मैंने स्वास्तिक बना लिया है। इसके बाद आप सभी को अशोक के पत्ते ले लीजिए, चाहे आम के पत्ते आपको ले लेने हैं। और याद रखें कि पत्ते हमेशा टाइट अवस्था में लें, क्योंकि 9 दिन तक वह रखने हैं। तो आप सभी मुरझाए हुए या सॉफ्ट से पत्ते ना ले, थोड़े से मजबूत ले। अब इसके कंठ में हम लोग मौली बांध लेंगे। साथ ही साथ इस लोटे के जल में आप सभी को डाल लेना है, जैसा कि कई लोग जल में डाल लेते हैं, कई लोग कटोरे में रख देते हैं। आप सभी को हल्दी की एक गांठ, एक सिक्का, सुपारी और साथ ही साथ कुछ चावल के दाने इसमें आप सभी को डाल लेने हैं। मैंने कटोरे के ऊपर रख लिए हैं, जल को ढक लिया है। इसके बाद आप सभी को इसके ऊपर नारियल को, जैसा कि आप सभी को नारियल में मौली इत्यादि बांध लेनी है। साथ ही साथ चुनरी इत्यादि लगाने के बाद आप सभी को नारियल का मुंह हमेशा अपनी तरफ को करना है। कलश स्थापना का अपने आप में विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि माना जाता है कि इसमें वरुण कलश जिसे कहा जाता है, इसमें माता रानी साक्षात और सभी देवी देवता इसमें आकर के विराजमान होते हैं। तो आप सभी भी अगर अपने घर पर कलश स्थापना करते हैं तो यह अति शुभता का प्रतीक माना जाता है। जैसा कि कई लोग नहीं करते हैं, तो आपके लिए मैं इस वीडियो में सामान्य सी पूजा दिखाऊंगी कि किस तरह से माता रानी के 9 दिनों तक आपको पूजन करना है। कलश को आपको माता रानी के दाहिने हाथ की तरफ आप सभी को स्थापित कर देना है। तो यह तो बात आ गई कलश स्थापना की। अब हम बात कर लेते हैं जैसा कि माता रानी के पूजन की। सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि आप सभी को क्या करना है। चावल की थोड़ी सी दाने मैंने रख लिए हैं यहाँ पे, और फिर माता रानी की फ़ोटो प्रतिमा जो भी आपके पास है उसे विराजमान कर लीजिए। फिर उसके बाद आप जो भी बाज़ार से सामग्री इत्यादि लेकर के आए हैं ना, उसके कुछ एक छींटे डाल लीजिए, माता रानी पे डाल लीजिए, अपने ऊपर भी डाल के स्वच्छ हो जाइए। इसके बाद आप सभी को माता रानी के ऊपर टीकन इत्यादि सभी देवी देवताओं के ऊपर आप सभी को डाल लेना है। इसके बाद जैसा कि आप सभी चौकी को सजा सकते हैं सुंदर भाव से, जैसा कि माला इत्यादि अगर आप बनाना चाहें तो यह भी अति श्रेष्ठ है। आप कलश के लिए बना सकते हैं, माता रानी के लिए बना सकते हैं, फूलों की माला इत्यादि आप बना सकते हैं, यह भी अति श्रेष्ठ है। अब मैंने गणेश जी को, जैसा कि सर्वप्रथम पूजनीय जो है हमारे गणेश जी महाराज, उन्हें मैंने विराजमान कर लिया है। इसके बाद आप सभी को इन्हें सबसे पहले माता रानी का टीकन इत्यादि कर लिया है। अब आप सभी को गणेश जी का टीकन इत्यादि करने के बाद मैंने जैसे कि दुर्वा समर्पित कर दी है। साथ ही साथ उन्हें आप सभी को जैसा कि जनेऊ इत्यादि अवश्य से समर्पित कर दीजिए। जनेऊ ना हो पाने की स्थिति में आप इसके बाद आप सभी को विधि विधान से इनका पूजन करना है। साथ ही साथ जैसा कि कलश की तो मैंने पूजा कर ही दी है। इसके बाद आप सभी जैसा माता रानी के लिए जो भी आप श्रृंगार की सामग्री, जैसा कि महावर, बिंदी, सिंदूर, यह इस तरह से आप जो भी सामग्री या ये छोटा सा एक श्रृंगार पिटारी मिलती है वह भी आप यूज़ में ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कम सामग्री में भी आप पूजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास सारी चीज़ें उपलब्ध हों, तो आप एक छोटी सी श्रृंगार पिटारी जिसमें थोड़ा सा सब कुछ मिलता है, चूड़ी बिंदी इत्यादि, तो उसे भी आप रख सकते हैं। इसके बाद हो सके तो नई चुनरी आप सभी को माता रानी को अवश्य से ही समर्पित करनी चाहिए। माता रानी को नई चुनरी आपको उड़ानी चाहिए। इसके बाद आप सभी इस तरह से देखिए, इस सुंदर भाव से सभी सरल सा मंत्र जाप करते हुए आप सभी को माता रानी को श्रृंगार समर्पित करना है। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस तरह से कह सकते हैं। या ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहाय सुधाय नमस्तुते, इस तरह से खाली मुंह से आपको पूजन नहीं करना है। आप सभी को क्या करना है, कुछ न कुछ मंत्र का अवश्य से ही जाप करिए। जो भी सामग्री लाए हैं देखिए इस तरह से, जैसा कि मैंने अब भोग के लिए, जैसा मेरे पास चांदी का बर्तन था तो मैंने इसमें माता रानी को भोग लगाया है। भोग में आप सभी बतासे इत्यादि अवश्य से लगाइए। बतासे, ड्राई फ्रूट्स, गोला जो भी आपके पास अवेलेबल है वह लगाइए।
नहीं तो सुंदर से सरल से तरीके से आप गुड़ इत्यादि भी उन्हें भोग में अवश्य से ही लगा सकते हैं। इस तरह से पान का पत्ता ले लिया है, उसमें आप सभी को सुपारी और एक लौंग का जोड़ा और इलायची अवश्य से ही रख लेनी है। अगर पान का पत्ता नहीं मिल रहा है तो तब भी आपको लौंग का जोड़ा, इलायची का जोड़ा अवश्य से ही माता रानी को समर्पित कर देना है। इसके बाद आती है फल की बारी। फल आप मौसमी फलों में कोई से भी फल ले सकते हैं। साथ ही साथ सिंदूर इत्यादि जो भी आपने माता रानी को समर्पित किया है ना, तो उसे थोड़ा सा रूप में आप सभी को माता जी के ऊपर लगा लेना है। साथ ही साथ इस तरह से आप सभी को मैंने ये सरलतम पूजा, आप सभी उनके 9 रूपों के निरंतर ही आप सभी को क्या करना है, स्मरण करते हुए यह पूजन करना है। अब आपको अपने हाथों में थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा जल और साथ ही साथ फूल लेकर के आप सभी को अपने व्रत का संकल्प लेना है, क्योंकि माना जाता है कि व्रत का संकल्प लेने से तुरंत ही मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप सभी को संकल्प लेते हुए माता रानी का, अपने कुल देवी देवताओं का, अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए, अपने पितरों का स्मरण करते हुए आप सभी को माता रानी से कहना है कि हे माँ मुझे शक्ति दो, कोई भी कमी बेसी के लिए जैसा कि आप क्षमा प्रार्थी हो जाएं, और इसे आप सभी को उनके चरणों में समर्पित कर देना है। इसके बाद आप सभी ने देखा किस तरह से यह सरलतम पूजा मैंने आप सभी को बताई है। इसके साथ ही साथ जैसा कि माता रानी के स्वरूप 9 दिन तक आप सभी के लिए इस तरह से सरल सी पूजा आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सभी के पास कई चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने चांदी के बर्तन में इस तरह से भोग लगाया है, ऐसा नहीं है। आपके पास जो भी अपनी क्षमता सामर्थ्य के अनुसार आपके पास प्राप्त है उस तरह से आप करिए, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। माता रानी तो आप एक फूल भी समर्पित करते हैं सच्चे मन से तो उसे भी स्वीकार कर लेती हैं। तो आप सभी के पास जो भी अपनी क्षमता सामर्थ्य के अनुसार है उसे कर सकते हैं। कुछ लोग ज्वारे इत्यादि भी बोते हैं, तो आप सभी मैं अपनी वीडियो में डाल दूंगी कि ज्वारे किस तरह से बोते हैं, तो आप सभी इस तरह से भी कर सकते हैं। कुछ लोग कलश स्थापना नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस तरह से सरल तरीके से आप सभी पूजन कर सकते हैं माता रानी का। जो कलश स्थापना करते हैं वह तो अति श्रेष्ठ है, ना कर पाने की स्थिति में भी आप यह कार्य कर सकते हैं। तो यह थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। वीडियो अगर आप सभी के लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए। साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती की पाठ कथा मेरी वीडियो में आते रहेंगी और माता रानी के 9 दिनों तक की कथाएं मेरी वीडियो में आते रहेंगी। तो आप सभी मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।